तो आशी के मुताबिक ये भूत अंकल बुरा था। लेकिन सर इस पूरे मामले में इस नर्स दीदी की क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये कैसे पता किया? गंभीर, अब तक हम ये जान चुके हैं कि ये ताहिर चिश्ती है, कहाँ रहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ताहिर के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, हो सकता है कि उससे हम ये नर्स दीदी को आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाए। ओके सर। सर ताहिर का बेटा राशिद, जिसने ताहिर की बॉडी को आइडेंटिफाई किया था, सर हो सकता है कि वो भी कुछ जानता हो। एग्जैक्टली। तुम आगरा जाओ और राशिद से पूछताछ करो। इस ताहिर के जरिए ही हम नर्स दीदी तक पहुंच सकते हैं। ओके सर। किसी की दुश्मनी थी तेरे बाप से? कोई झगड़ा वगैरह हुआ हो किसी से? एक हो तो बताओ ना। आपको पूरे आगरा से ही दुश्मनी थी समझ लीजिए। आए दिन तो नशे की धुन में किसी ना किसी से लड़ बैठता था बुड्ढा। और सर नशा करने के लिए पैसा चाहिए होता है तो जाकर उधार लेकर आता, और फिर उसे चुकाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेनदारों की लाइन लगी रहती थी सर घर पर। आते, गालियां देते, मारपीट करते और चले जाते। ताहिर किसी नर्स को जानता था? पता नहीं सर, मतलब नर्स से उसका क्या वास्ता? चरस, गांजा, अफीम ये सब जानता था बुड्ढा, और कुछ नहीं। आशी मम्मा के साथ खेलेगी? देखो आज ना मम्मा अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ आपके साथ बैठी है ना? हम एक काम करते हैं, हम सांप सीढ़ी खेलते हैं। अच्छा हम आपका फेवरेट लुक्का छुपी खेलते हैं। हाँ क्या हुआ आशी? हाँ सर इस नर्स दीदी के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन सर ताहिर का बेटा राशिद थोड़ा अजीब है सर। पुलिस स्टेशन में जब बाप की बॉडी देखने आया था तो थूक के गया सर। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि काफी नफरत करता है अपने बाप से। मतलब उस पे ताहिर के मर्डर का शक किया जा सकता है। कोऑपरेट कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर। गंभीर, उसकी पूरी कुंडली निकालो और फिर उससे बात करो। ओके सर। पढ़ो ये क्या लिखा है। क्या है? आशी ने लिखा आज आशी का दिल बहलाने के लिए मैंने सोचा उसके साथ कोई खेल खेलते हैं। लुका छुपी का नाम लेते ही वो इतना डर गई। बार बार पूछने के बाद उसने लिखा लुका छुपी खेलने से भूत घर जाना पड़ेगा। और जब मैंने उससे पूछा लुका छुपी खेलने से किसके साथ भूत घर जाना पड़ेगा, तो उसने ये लिखा। विक्की, तुमने मुझसे झूठ बोला, हमसे झूठ बोला। तुमने कहा था उस दिन तुम। आशी बेटा तुम यहीं पे बैठो, मैं पानी का बोतल लेके आता हूँ। ओके? पापा चॉकलेट और आइसक्रीम भी ला दीजिएगा। हाँ, चॉकलेट और वेफर्स भी। दांत में कीड़े हो जाएंगे। बैठो यहाँ पे। हाँ? ओके। कहीं जाना नहीं। ओके? भाई साहब एक पानी का बोतल देना। और एक आशी। आशी? भाई साहब, ओ भाई साहब, आशी? विक्की बताओ सच क्या है? मैं क्यों छुपाऊंगा कुछ? आशी दो बातों को मिक्स करके बता रही। आओ मेरे साथ। आशी बेटा, मम्मा को बताओ जिस दिन आप खो गई थी उस दिन पापा और आशी लुका छुपी खेल रहे थे पार्क में। फिर हम कार में बैठे, आपको प्यास लगी, पापा पानी की बोतल लाने के लिए गए। पापा ने बोला भी था कि कार से मत उतरिए, बोला था ना पापा ने? आशी बेटा तुम ड्राइंग करो। हो गई तसल्ली तुम्हारी? उसकी हालत समझने की कोशिश करो। शौक में है मेरी बच्ची, उसने कुछ कह दिया और तुमने मेरे खिलाफ एक कहानी मन में। हाँ साहब, पर ताहिर एक नंबर का शराबी था साहब, और बेटा एक नंबर का मवाली। साहब मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आजकल वो चाकू लेकर घूमता है। ये क्या हुआ? कुछ नहीं सर। घर परिवार के बारे में कोई बात बताई थी कभी? वो कभी अपने घर के बारे में बात नहीं करता था। इसके अलावा और कुछ पता है? हाँ साहब, उसकी एक बेटी भी थी। वो पहले यहाँ पे आती जाती दिखती थी, पर काफी दिनों से वो भी नहीं दिखी साहब। सुना तो बहुत बड़ा गुंडा बनना चाहता है। रामपुरी चाकू किधर है? आपको किसने बोला? जिसने भी बोला ना उसे तो। ये सारी गर्मी ना हमारे सामने नहीं, समझा? बोल चाकू किधर है? क्यों खरीदा है चाकू तूने? अपने बाप को मारने के लिए? वो फिल्म में देखा था सर,
अच्छा लगा तो ले लिया मैंने। वैसे भी मुझे उस बुड्ढे को मारने की क्या जरूरत, आज नहीं तो कल तो मरना ही था उसे। इतने सारे दुश्मन जो पाल रखे थे। तो अपने बाप से इतनी नफरत क्यों करता? सुबह से शाम तक नशा करता था बुड्ढा। तंग आकर अम्मी ने अपनी जान दे दी। अब मेरा स्कूल छूट गया, नफरत नहीं करूं तो क्या करूं? तेरी बहन किधर? पता नहीं, चले गई कहीं। उसकी कंप्लेंट नहीं की तुम लोगों ने? ये तो इतना कोऑपरेट नहीं कर रहा है, अब क्या? आसिफ, अरे बेटा, ओह वाओ, ओह दिस इज तो ब्यूटीफुल। हाँ, पापा और आशु बेटा कितने दिनों से बाहर नहीं गए ना। चलो आज हम बाहर घूम के आते हैं और पापा आपको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी दिलवाएंगे, आपकी फेवरेट। चलो, अरे चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। घर बैठे बोर नहीं होती क्या आप? चलो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाते हैं, फिर कहाँ ले जा रहे हैं? घूमने। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे साथ ही ठीक है। क्या पागलपन है? हाँ, नाटक बंद करो तुम्हारा। चलो, अरे बेटा हम आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं ना, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाएंगे पापा के साथ। चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। जब तूने कुछ किया ही नहीं तो भाग क्यों रहा था? देख आसिफ, अच्छे से पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे बता दे। बोल। वो चाकू मैंने दिलवाया था। मुझे लगा टशन टशन में वो ऐसा खरीदना चाहता है, पर जब उसने अपने बाप के मारने की बात कही तो मैं डर गया सर। इसके अलावा और कुछ नहीं पता। ये राशिद अपने बाप से इतनी नफरत क्यों करता था? राशिद को लगता है कि उसकी बहन को उसके बाप ने ही गायब करवाया है। क्या है आशी बेटा, अब बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही हो। देखो पापा ने आपको चॉकलेट ला के दिया, हम आइसक्रीम भी खाएंगे, पार्क में ही जाएंगे। नशे के चक्कर में उसने सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। साफ साफ बता। मुझे पूरा यकीन है सर, उसी ने सलमा आपा के साथ कुछ गलत किया है। एक दिन ले गया था अपने साथ, उसके बाद से सलमा आपा नहीं लौटी। जब मैं पूछता था तब मारता था, जवाब नहीं देता। वैसे भी ज्यादा करके तो नशे में ही होता था सर। मुझे लगा था चाकू दिखा के डराऊंगा उसे, लेकिन उससे पहले ही बुढ़ा चले गया। अब तो सोचकर भी डर लगता है सर, कहाँ होगी सलमा आपा? तेरी बहन की फोटो है तेरे पास? सर राशिद के बयान के मुताबिक ताहिर ने अपनी बेटी सलमा पैसों के चक्कर में बेच दिया। सर कहीं ये कोई सेक्स ट्रैफिकिंग का एंगल तो नहीं? तुम्हें लगता है कि आशी को भी कहीं बेचा जाने वाला था? पॉसिबिलिटी है सर, शायद वो लोग सही कस्टमर और सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं और इससे पहले ही आशी वहां से बचने के लिए। गंभीर, यहाँ आशी उस नर्स दीदी की बात करती है जो उसके साथ रहती थी। वहां ताहिर की बेटी सलमा गायब है। आशी की नर्स दीदी ने आशी को ताहिर को सौंप दिया और ताहिर ये काम करने के लिए मान भी गया। ये सब एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। आशी के हिसाब से उस नर्स दीदी की उम्र पड़ोस में रहने वाली लड़की की उम्र बराबर, मतलब 17-18 साल। ताहिर की बेटी की उम्र क्या है? सर क्या आपको लगता है कि आशी की ये नर्स दीदी ताहिर की बेटी सलमा है? लगता तो है, लेकिन कंफर्म सिर्फ आशी कर पाएगी। आशी बेटा, जिस नर्स दीदी की आप बात कर रहे थे, क्या वो यही है? बेटा, ये नर्स दीदी ने आपको जिसके साथ भेजा वो ये अंकल थे क्या? भूत अंकल भी यही है क्या? सर आशी के हिसाब से ताहिर ही वो आदमी था जो उसे वहां लेकर गया। सर कहीं सलमा और ताहिर ये दोनों कोई रैकेट तो नहीं चला रहे? सर अगर वाकई कोई भूत अंकल है जो सलमा को मारता था और सलमा उससे डरती थी, तो फिर सलमा ने आशी को इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? मुझे लगता है कि हो सकता है आशी का ब्रेन वॉश किया गया हो कि भूत अंकल करके कोई बड़ा ही खतरनाक आदमी है और बाप बेटी ने मिलकर ये नाटक इसलिए रचा हो ताकि बच्ची को डरा के रखा जा सके। हो सकता है सर। तो मतलब पहले ये साबित करना होगा कि भूत अंकल नाम का कोई तीसरा आदमी है या फिर नहीं। एग्जैक्टली। और अगर है तो कौन? ताहिर मर चुका है, हमें सलमा को ढूंढना होगा। अगर सलमा मिल गई तो ये केस सॉल्व हो जाएगा, और अगर भूत अंकल है तो हम उस तक सलमा के जरिए ही पहुंच सकते हैं। आशु, ये देख, खेलेगी? चाहिए तुझे?
नीता, जो हो गया सो हो गया। अब अपनी बच्ची भी घर वापस आ गई है। आ तो गई है दीदी, पर अजीब सा डर बैठ गया है दिल में। किस बात का डर? आशी चल, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। चल ना आशी, चल ना। देव, वो नहीं आना चाहती ना, तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है? नीता, मुझे बता, तू क्या क्या सोच रही है? जब भी आशी विक्की के आसपास होती है ना, तो कुछ अजीब ही होता है। परसों की बात है। चलो चलो चलो, गुड गुड, आज ना पूरा ग्लास फिनिश करेंगे हम। हाँ मेरी रानी बेटी, वेरी गुड। दीदी आगे क्या करना है? हाँ 3 सीटी ऑलरेडी लग गई है। हाँ हाँ, तो 3 सीटी आ गई ना गैस पर। अरे वहां जाके बात करो ना, क्यों यहाँ से चिल्ला रही हो तुम? अच्छा ये, हाँ मुझे दो, मैं पी। ये लो, पूरा ग्लास फिनिश करना। हाँ पूरा ग्लास फिनिश कर। आओ यार आशी, पियो। अरे सुषमा तू भी ना हर बार भूल जाती है। सॉरी दीदी, वो सब्जी काटने के चक्कर में। सब्जी काटने के चक्कर में फोन पे कम बात करेगी ना, तो काम पे ध्यान रहेगा तेरा। आशु, अरे आशु, इसकी सांसें अटक रही है। मैं भी देख रहा हूँ। सुषमा टॉवल ला जल्दी से, तू दिख नहीं रहा था, इसको कुछ हो जाता तो। अरे ऐसे कैसे होता? मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं कुछ करने वाला था तब भी तुम आ गई और चिल्लाने लगी। डर गई ना बेचारी। आशु डरना नहीं। पर ये हुआ कैसे? इसकी वजह से जल्दी जल्दी दूध पीने लगी। देखा जल्दबाजी में क्या क्या होता है। पर दूध तो तुम पिला रहे थे ना इसे। हाँ तो उसने ग्लास ले लिया, अब खुद ब खुद पीने लगी। अब ठीक है ना आशु? आशु ठीक है ना? माँ ने भी कहा था ना दूध धीरे धीरे पीना चाहिए, सांस अटक गई ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस 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 बस। गुड गर्ल। पता नहीं क्यों दीदी, बस यही लगता रहता है कि आशी अभी भी सेफ नहीं है। एक मिनट दीदी। मेरी अपनी बहन पर छुप छुप कर नजर रख रहे थे तुम, तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? तेरे जीजा ने बोला था मुझे, काम कर रहा था काम, समझी? वो बात अलग है, साले ने पैसे नहीं दिए अभी तक। हाँ मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके ओके। ये ताहिर की फोन रिकॉर्ड्स। कोई अजीब नंबर, कोई हिस्ट्री शीटर वगैरह? एक्चुअली ताहिर ज्यादा लोगों से टच में नहीं था, यही कोई 12-15 नंबर है, लेकिन इसमें से 3 नंबर लेनदारों के हैं जिनसे ज्यादा बातें होती थी। होगा कोई पैसे वैसों का चक्कर। लेनदार, या तो सब कहीं ऐसा तो नहीं कि ताहिर से कुछ लेना देना हो, आई मीन किसी ने पैसों के चक्कर में ताहिर को मार दिया हो, या तो सब हमें इन लेनदारों से बात करनी होगी। सर बिजनेस है जी मेरा, कोई मर्डर थोड़ी हो। आदमी को अगर मार ही दिया तो पैसे कहाँ से आएंगे जी? यकीन मानिए ताहिर को मैंने कुछ नहीं किया। फ़ोन आते रहते थे ताहिर के, वही 1000 रुपये पैसे मांगने, लेकिन काफ़ी उम्र से फ़ोन आया नहीं उसका। एक पैसे का भरोसा नहीं कर सकता मैं उस पर। महेंद्र सिंह कहाँ है? जी वो तो घर पे नहीं है, कुछ काम से गाँव गए। ताहिर, जानती हो इसे? हाँ जानती हूँ। क्या हुआ इससे? मर्डर हो गया इसका। अक्सर आता जाता रहता था हमारे घर में कर्जा उठाने। 1 सवा लाख कर्जा लिया था इसने, अब तो वो भी डूब गए। कब तक लौटेंगे तुम्हारे पति? जी वो पता नहीं। एक्चुअली क्या है ना, वो गांव में अक्सर आते जाते रहते हैं, और गांव में ठीक सा सिग्नल भी नहीं मिलता। आ जाएंगे 3-4 दिन में। जैसे ही आते हैं हमें इन्फॉर्म करवाओ। जी बिल्कुल। हाँ मैं कल तक करवा देता हूँ तेरा काम, पक्का पक्का। हाँ चल बिस्किट चाहिए तो ले लो। सुनो, एक बात पूछूं? पूछो। ये विकी और नीता के बीच में पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा मतलब है, नीता सुरेश को काफी टाइम से जानती है, उन दोनों की बातें होती रहती है। विकी को पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर अब ये शक वक का चक्कर, मतलब। मुझे क्या पता, उनका पर्सनल मामला है और तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है? अरे ऐसे कैसे नहीं पता, कुछ तो पता होगा ना, तुम दोनों इतने क्लोज जो हो। अच्छा, जासूसी की बात कर रहे थे तब तो कुछ बताया होगा। उसे क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, तुम्हें उससे क्या? मैंने उसका काम किया, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरा दिमाग उस बात से खराब है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, विकी आशी से प्यार नहीं करता? क्या फालतू बातें कर रही हो, सवाल में सवाल किए जा रही हो तुम। भाई प्रॉब्लम क्या है? मैं चाय भी नहीं पीऊं,
पानी कचर कचर। मॉम पता है आज स्कूल में हेलो, मैं दिल्ली पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। महेंद्र सिंह से बात हो सकती है? जी वो तो घर पे नहीं है। कब तक आएंगे? जी कुछ बोल के नहीं गए हैं। आए तो उन्होंने बोला इस नंबर पे फोन करे। एक नंबर लिखिए, ये देखिए। सर, वो अग्रवाल महेंद्र अग्रवाल अभी तक नहीं आया। उसकी भी बोल रही थी कि मैंने ही फोन ट्राई किया पर नहीं लग रहा, शायद वो 3-4 दिन में लौट आएगा, ऐसा बोल रही थी। ठीक है सिंह, तुम जाओ। यस सर। सर और 3-4 दिन सर, ये कहीं कोई एक और गुमशुदगी का मामला ना बन जाए। हाँ गंभीर, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टिगेशन तो रोक नहीं सकते। उसके मोहल्ले में एक रूटीन पूछताछ करवाओ, देखो किस टाइप का आदमी है और देखो किसी सस्पेक्ट से उसका कोई कनेक्शन मिलता है। ओके सर। ये क्या कर रहे हो? चिल्लाओ मत, जग जाएगी बेचारी। कितनी मुश्किल से सोई तुम्हें मालूम है? नहीं नहीं नहीं, ये तकिए से क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सर के नीचे रख रहा था, नींद में खिसक गई थी। नहीं छोड़ो, मैं करती हूँ, मैं करूंगी। हद करती हो यार तुम, पागल हो गई हो। बात बात पे मुझ पर शक करती हो। महेंद्र वो तो बड़ा ही लिचड़ आदमी है सर, बड़ी गंदी नीयत है उसकी। महेंद्र बड़ा ही खतरनाक आदमी है साहब। मैंने एक बार उससे पैसे उधार लिए थे, देने में जरा सी देर क्या हो गई तो घर तक पहुंच गया। मेरे बहन को घूर रहा था, मुझे धमकी दी तो मैंने उससे लेन देन करना बंद कर दिया साहब उसके बाद। हाँ यादव जी, अंदाजा सही निकला आपका। महेंद्र सिंह का बैकग्राउंड चेक करवाया मैंने, पुराना रिकॉर्ड है इसका। तो छोटा मोटा गुंडा था, मारधार, छेड़खानी, डराने धमकाने के केसेज हैं इसके नाम पे। पर पता नहीं कहीं से इसके हाथ पैसा लग गया और तब से भाई साहब लेनदार बन गए। उस दिन से कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। ये महेंद्र काफी पहुंचा हुआ आदमी है सर। सर छेड़खानी, हरासमेंट, यहाँ तक कि मोलेस्टेशन का भी चार्ज लग चुका है इसके ऊपर। सर मोहल्ले की सारी लड़कियां और औरतें बच के रहती हैं इससे। तब तो सेक्स ट्रैफिकिंग की गुंजाइश बढ़ जाती है। गंभीर, शायद ये महेंद्र ताहिर और सलमा के कांटेक्ट में था। सर कहीं ये सलमा प्रोस्टिट्यूशन तो नहीं कर रही थी? हो सकता है कि महेंद्र कभी उससे मिलने गया। गंभीर, एक काम करो, इस महेंद्र की एक फोटो भेजो मुझे। अगर ये महेंद्र सलमा से उस वक्त मिला जब आशी उसकी कैद में थी, तो हो सकता है आशी उसको पहचान ले। ओके सर। और तब तक उसे लोकेट करो। ठीक है सर। सर आप? आशी से कुछ सवाल पूछने थे। जी मैं बुलाती हूँ। आशी, आशी बेटा बाहर आओ एक बार। मैं एक मिनट देख कर आती हूँ। आशी, 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 आपको आशी? पक्का यकीन है कि वो घर पर है? हाँ सर, अभी यहीं खेल रही थी। इनफैक्ट विकी भी यहीं थे, पर अब आशी, 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 क्विकली आसपास ढूंढो सब जगह। आशी, आशी तुम्हारे साथ है ना? मेरे साथ नहीं तो क्यों, क्या हुआ? कहाँ है आशी? तुम्हें पता होना चाहिए आशी कहाँ पर है। अभी तुम टीवी देख रहे थे, आशी तुम्हारे सामने ही खेल रही थी। और तुम कहाँ गए थे? मैं चक्कर मारने के लिए बाहर गया था। वो तो यही टीवी देख रही थी। हाँ, उसके साथ देव था। देव कहाँ पे? देव, 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 इधर, इधर। देव, आशी तुम्हारे साथ थी ना? हाँ देव, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आशी तुम्हारे साथ थी ना? कहाँ है आशी? सर महेंद्र सिंह का ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड फिलहाल तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, लेकिन लास्ट लोकेशन शहर के बाहर कोई धौलपुर गांव की है। शर्मा और आप साथ में चलिए, क्विक। देव बताओ आशी कहाँ पे है? बस बस, देव पे इल्जाम लगाना बंद करो। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने आराम से बेटा। बेटा तुझे इस पे अलमारी में किसने बंद किया आशी? यादव साहब, आपको पक्का है कि नहीं कि ये जगह? ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स के हिसाब से महेंद्र की लास्ट लोकेशन यही है। आसपास देखते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। चप्पा चप्पा छान मारो। पानी पी ले। हाँ बस बस, गुड गुड। आशी बेटा, पापा को बताओ।
आप कब्र में कैसे पहुंचे? हम देखो, आपने हम लोगों को डरा दिया था। पुलिस अंकल को भी आना पड़ा आपको ढूंढने के लिए। वो डर गई थी विक्की अंकल, उसकी गलती नहीं है। देव, आशी क्यों डर गई थी, तुम्हें कुछ मालूम है? देव, बता बेटा, कोई डांटेगा नहीं तुझे? हाँ बता। जब से आशु वापस आई है उसने मुझसे एक भी बार बात भी नहीं की है। आशु चलना, चल यश दिव्या सब है, अपन कैरम खेलेंगे, मजा आएगा। आशी चलना। वो पहले तो वो हमेशा मुझसे साथ खेलती थी, मैं उसका ख्याल रखता था, लेकिन अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करती। बेटा लेकिन वो कबर्ड में पहुंची कैसे? मुझे लगा कि वो बाहर जाके अपने आप ठीक हो जाएगी, इसलिए मैं उसे खींचकर बाहर लेके गया। तो बाहर जाते ही वो रोने लगी और हाथ छुड़ाकर घर की तरफ भाग आई। मुझे लगा कि वो मेरी कंप्लेंट कर देगी, इसलिए मैं बाहर खड़े होकर सब देख रहा था। दैट्स ओके बेटा। यादव साहब होशियारी से, सलमा भी अंदर हो सकती है। तो पीछे से कवर करो। गंभीर जी, इसे फॉरेंसिक के लिए भेजो और अंदर सर्च करो। आशी बेटा, तुम कबर्ड में क्यों छुपी थी? देव से डर के? कोई और है जिससे तुम्हें डर लग रहा है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आशी बेटा लिख के बताएगी? हाँ, एक मिनट, ये ले बेटा, नोट पैड ले, लिखो। हाँ, नर्स दीदी? जल्दी जाके ना कबर में नर्स दीदी क्या आशी? हाँ, नर्स दीदी ने बोला क्या? क्या आशी, क्या बोला नर्स दीदी ने? नर्स दीदी ने बोला आपको कबर्ड में छुपने के लिए डर लगे तो? बेटा लेकिन अभी आप किससे डर के कबर्ड में छुपे थे? लिख के बताएगी आशी? आशी, आशी इधर देखो बेटा, ये देखो, आप जानते हो ना अंकल को? आशी नहीं, आशी डर नहीं, देखो सब लोग हैं ना यहाँ पर, मम्मा है, पापा है और पुलिस अंकल भी हैं, देखो। हाँ, क्या हुआ बेटा, लिख के बताओगी? डर क्यों लग रहा है? हाँ, किससे डर लग रहा है? ये ले, ये ले, लिखो। हाँ बेटा, लिख 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 लिख। भूत अंकल? हाँ गंभीर। सर एक बहुत बड़ी लीड हाथ लगी है। सर महेंद्र का फोन जिस जगह पे स्विच ऑफ हुआ था वो जगह मिल गई है। सर काफी सुनसान जगह है, आगरा से ऑलमोस्ट दूर। सर हो सकता है कि आशी को यहीं किडनैप करके रखा गया हो। और सलमा? सर सलमा नहीं मिली। गंभीर, मुझे अभी पता चला है कि महेंद्र ही भूत अंकल था। उस लोकेशन की फोटो खींच के मुझे अभी भेजो। मैं आशी से कंफर्म करवाता हूँ कि क्या वो वही जगह है जहाँ इसको रखा गया था। ओके सर। बेटा एक बार फिर से हमारी मदद करो। क्या ये भूत घर है? हाँ। गंभीर? हाँ सर। घर को चारों तरफ से सील कर दो और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। ओके सर। गंभीर, मैंने सोचा नहीं था कि ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इतने सारे विक्टिम्स, इतने सारे सस्पेक्ट्स और एक तरफ सलमा, इसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं। सर एक बात समझ में नहीं आ रही। आशी के बयान के मुताबिक सलमा ने आशी को भागने में मदद की थी। सर आशी के भागने के बाद सलमा भी तो वहां से भागी होगी, क्योंकि महेंद्र सलमा को भी मारता था। सर थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि सलमा विक्टिम नहीं है और महेंद्र ने ही सलमा को वहां आशी की देखभाल के लिए रखा था। सर ऐसी कंडीशन में सलमा आशी को क्यों भागने देगी? लेकिन वो खून जो हमें कमरे में मिला,
सलमा कहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आशी के जाने के बाद भी सलमा वहीं रह रही थी। मतलब सिंपल है, अगर उसे भागना ही होता तो वो आशी के साथ भागती। हेलो, ठीक है, आप अपडेट करते रहिएगा। ओके सर, आगरा पुलिस को एक और डेड बॉडी मिली है। सर भूत अंकल, सलमा और आशी को तड़पाने वाला। लेकिन सर इसकी ऐसी हालत किसने की होगी? गंभीर बॉडी का पोस्टमार्टम करवाओ और फॉरेंसिक से कांटेक्ट करो। वो जो ब्लड सैंपल्स हमें मिले थे कोई महेंद्र के तो नहीं? ओके सर। महेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक से भी कंफर्मेशन आ गई है। घर के अंदर मिला हुआ खून महेंद्र का ही है। अजीब बात है सर, महेंद्र का खून हुआ घर में, लेकिन उसकी बॉडी इतनी दूर मिली। मल्टीपल इंजरीज गंभीर। महेंद्र जैसे हट्टे कट्टे आदमी को ओवर पावर करके कोई इस तरह से कैसे पीट सकता है? उसके बॉडी में अल्कोहल के या सेडेटिव्स के ट्रेसेस हैं क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अजीब बात है सर। सर हम लोग ये सोच रहे हैं कि महेंद्र ने सलमा को नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन यहाँ तो बात ही उल्टी है। महेंद्र का खून हो चुका और सलमा का कुछ पता ही नहीं। सर कहीं सलमा ने ही तो। हाउ इज दैट पॉसिबल? सलमा जैसी लड़की महेंद्र जैसे आदमी को ढेर कर दे, वो भी ऐसे टाइम पे जब महेंद्र के खून में ना ही शराब के ट्रेसेस हैं ना ही कोई सेडेटिव्स। ताहिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सर मर्डर मेथड, मर्डर वेपन और बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का तरीका सेम टू सेम। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि महेंद्र और ताहिर इन दोनों को किसी एक ही आदमी ने मारा? गंभीर, अगर हम सलमा पर शक कर रहे हैं तो महेंद्र का तो समझ में आता है, अपने बाप को क्यों मारेगी? सर महेंद्र सिंह के कॉल रिकॉर्ड। सर महेंद्र के कॉल रिकॉर्ड में सलमा का नाम सामने नहीं आया, लेकिन सर एक ऐसा नंबर सामने आया है जिससे महेंद्र लगातार टच में था। सर इंक्वायरी की तो पता चला किसी नंदी का नंबर है। पेशेवर क्रिमिनल है सर ये। लेके आओ उसको। तेरा और महेंद्र का चक्कर क्या है? दोस्त है सर, कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो दे देता था। हाँ, दे देता है सर, बिजनेस है ना उसका। वो क्या करता है और क्या नहीं वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो भी उसके लिए काम करता है ना? काम? उसके लिए नहीं तो। सलमा कहाँ है? कौन सलमा? वही सलमा जो महेंद्र के अड्डे में रहती थी। सर मेरे को कोई अड्डा वड्डा नहीं पता सर, मैं तो महेंद्र को उसके घर पे मिला था सर। तो तू महेंद्र के लिए काम नहीं करता? फिर ये क्या है? तेरे और महेंद्र के बीच मैसेजेस 40,000 तैयार हैं, बाकी का काम होने के बाद। क्या काम है? देख दोबारा नहीं पूछूंगा। महेंद्र को तूने मारा? महेंद्र को मैंने नहीं मारा सर। फिर किसने मारा? मेरे को इस सबसे कोई लेना देना नहीं सर। उल्टा वो खुद अपनी बीवी को मरवाना चाहता था। भाभी जी डबल पैसा दे रहा हूँ, काम सफाई से होना चाहिए। लेकिन महेंद्र तो चाहता था कि मैं उसकी बीवी को मारूं, लेकिन महेंद्र के मरने के बाद मैं सब चीज से दूर हो गया साहब। गंभीर सर महेंद्र की बीवी से मिले हो ना तुम? हाँ सर, रति नाम है उसका। अपने पति को मरवा दिया ना तूने, अब बता कैसे? अरे साहब आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे जाने दीजिए सर। झूठ बोलने की कोशिश मत कर, चश्मदीद गवाह है हमारे पास। नंदी को जानती है ना? नंदी ने बताया हमें तेरे पति ने उसे कांटेक्ट किया था तुझे मरवाने के लिए। देख अगर सच बोलेगी तो फायदा तेरा ही है, सोच ले। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे मरवा देता। मामूली सा गुंडा था, मेरे पैसे पर, मेरे प्रॉपर्टी के चलते वो इस बिजनेस में आया। लेनदारी की, मुझसे पीछा छुड़वाना चाहता था ताकि बिना रोक टोक वो अय्याशी कर सके। और तुझे कैसे पता चला कि वो तुझे मारना चाहता? एक बार महेंद्र को मैंने उससे बात करते हुए सुना। भाभी जी। हाँ डबल पैसा दे रहा हूँ, काम सफाई से होना चाहिए, लगना चाहिए कि उसने खुदकुशी की है, समझा? काम हो जाएगा क्या? उससे बचने के लिए मैंने अपने भाई रजनेश का सहारा लिया। इससे पहले नंदी मुझ तक पहुंचे, हम दोनों ने ठान ली कि महेंद्र को मार देंगे। तभी अचानक
गया महेंद्र का ठिकाना। मैं जानती थी महेंद्र और ताहिर का मिलना लगा रहता था। उसकी बेटी सलमा के साथ महेंद्र का कोई चक्कर था, इसलिए ताहिर घर आ आकर पैसे मांगता था। नशे की लत जो थी, मैं जानती थी ताहिर ही मुझे महेंद्र तक पहुंचाएगा। और आलू पहुंचते हाईवे के बाई तरफ एक ढाबा है, वहीं से रजनीश खुद जाकर देख के आया। ताहिर ने सच ही बताया था, लेकिन अब सवाल था ताहिर का। अगर नशे में कुछ बक दिया तो हम पकड़े जाते थे, इसलिए हमने ताहिर को भी। फिर सर महेंद्र को भी ठिकाने लगाना था, हम उसके अड्डे पे निकल गए। यहाँ क्या कर रही है? खुद को बचाने के चक्कर में तुमने कानून अपने हाथ में ले लिया। महेंद्र जानवर था, गुनहगार था, लेकिन उसको मारने की फिराक में तुम दोनों भी तो गुनहगार हो गए। सलमा कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब। तुम दोनों वही थे ना महेंद्र के अड्डे पर? फिर तुम्हें नहीं पता कि सलमा कहाँ है? या फिर उसे भी मार के काट के कहीं फेंक दिया? नहीं साहब, हम लोग सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता। सर मैं अंदर गया तो फिर अंदर कोई नहीं। कोई नहीं, हमने आपको सब सच बता दिया सर। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। सर सलमा, ताहिर, महेंद्र, इनमें से इन दोनों के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन सलमा के बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन सर एक बात तो कंफर्म है कि इन दोनों के मर्डर में सलमा का हाथ नहीं है। गंभीर, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि सलमा आशी के मामले में बेगुनाह है। अभी तक तो हमें यही क्लैरिटी नहीं है कि सलमा विक्टिम है या फिर गुनहगार। हेलो, सलमा उर्फ नस दीदी, आशी याद है ना? ये अब इस तरह से हंसती मुस्कुराती नहीं है, एक सेकंड खौफ में जीती है। तुम्हें तो पता होगा इसके साथ क्या हुआ। जबान काट दी गई। हमें ताज्जुब हुआ, तुमने महेंद्र जैसे आदमी को मार दिया, यहां तक कि अपने बाप को भी मार दिया। अब्बू, तुम्हें पता नहीं है ताहिर का मर्डर हो गया। अच्छा ये तो पता होगा कि महेंद्र का भी किसी ने खून कर दिया, या ये भी नहीं पता? वो एक आदमी और एक औरत घर में आकर महेंद्र को मार रहे थे। तुम्हें कैसे पता? मैं वही थी। कोई नहीं। बहुत अच्छा लगा था देखकर जब लोग उसे मार रहे थे। मैं तो चाहती थी कि और तड़पे हो। जैसे तुमने आशी को तड़पाया, तुमने किया ना आशी के साथ सब कुछ। तुमने उसकी जबान काटी ना। मैंने तो आशी को बचाया था, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो मैं आशी के साथ होने नहीं दे सकती थी। क्या हुआ तुम्हारे साथ? बेच दिया था मुझे अब्बू ने महेंद्र को। कुछ ही दिनों की बात है सलमा। हा? मैं आऊंगा ना तुमको वापस लेने के लिए। जो बोले वो करना। वो भागने का ख्याल अपने जहन में लाना भी नहीं। अगर तूने उसकी बात नहीं मानी, यहाँ से भागने की कोशिश की, तो वो राशिद को और तेरे अब्बू को जान से मार देगा। खतरनाक आदमी है महेंद्र। तो हमारे लिए रुक जाइए, दर्द सहने। कुछ दिन अब्बू के कुछ दिन, कुछ हफ्ते और कुछ महीनों में बदल गए। महेंद्र मुझे रोज तड़पा कर वो सब करवाता था जो मैंने कभी ना सुना और ना कभी सोचा था। पता नहीं क्या मजा आता था उसे मुझे नर्स के कपड़ों में देखकर। रोज मारपीट करता था। फिर अचानक एक दिन अब्बू आए आशी को ले। वो दिन जिसका मुझे इंतजार था वो दिन आ गया था। मुझे लगा अब्बू आशी के बदले मुझे लेने आए। क्या? किधर जा रही है? अभी तो तुझे और भी काम करना है।
जितनी जल्दी ये तैयार होएगी उतनी जल्दी मैं तेरे को जाने दूंगा। जा इसको। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने धीरे धीरे उसे सब, लेकिन आशी वो बेचारी तो इतनी मासूम और इतनी प्यारी थी कि यहाँ मैं जानती थी कि उसकी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। और वो मुझसे इतना प्यार करती थी। जहाँ बाप ने मुझे मरने छोड़ दिया, वहाँ वो 7 साल की बच्ची सब कुछ सहने के बावजूद मेरा साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। पर मैंने तय कर लिया था कि मैं उसे यहाँ से छुड़ा कर रहूंगी, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ ना हो। और शायद अल्लाह भी मेरे साथ था। ठीक उसी वक्त अब्बू आ गए। वो आए तो थे महेंद्र से पैसों की भीख मांग ली, पर मैंने उन्हें मना लिया। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब और नहीं। या तो आप इसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाइए, नहीं तो मैं इसके साथ भाग जाऊंगी। पर अगर मैं भाग गई तो महेंद्र आपको छोड़ेगा नहीं। इस लड़की को अगर मैं लेके गया तो महेंद्र को क्या जवाब देगी तू? कह दूंगी कि लड़की भाग गई। वो तो मार डालेगा तुझे। इतने दिनों से रोज मर रही हूँ, अब की फिक्र हो रही है आपको। तुम खुद भी तो आशी के साथ वहां से निकल सकती थी, फिर क्यों रुक गई वहां पर? मैं भागना ही कहाँ चाहती थी। मैं तो उस महेंद्र को मारना चाहती थी, इससे पहले कि वो मेरी जैसी और जिंदगियां बर्बाद करे। तुम बाहर बैठो। बोलो जी। सर, सलमा की मेडिकल रिपोर्ट है। सर, इस रिपोर्ट के हिसाब से तो सलमा के साथ कई बार रेप हुआ है। शरीर पे बहुत सारे घाव भी हैं। इसका मतलब है कि आशी सही कह रही थी। महेंद्र ने सलमा को काफी टॉर्चर किया। सलमा, तुमने आशी को बचा के बहुत बहादुरी का काम किया है। सलमा, तुम्हारी वजह से आज आशी जिंदा है और सही सलामत अपने माँ बाप के पास है। क्या क्या कहा आपने? यही कि आशी जिंदा है और सही सलामत अपने माँ बाप के पास है। नहीं सर, वो सही सलामत नहीं है। सही सलामत बिल्कुल नहीं। वो आप प्लीज उसे बचा लीजिए। गंभीर, चल चल भाई। सर, इतनी बार बता चुका हूं मैंने दुकान के बाहर गाड़ी लगाई, दुकान में गया, वापस आने के लिए मुड़ा, तब तक आशी जा चुकी थी। फिर तूने 2 घंटे उसे वहां ढूंढा, बताया तूने। अब वो बता जो अब तक नहीं बता। वो सच जो आशी के किडनैपर से हमें पता चला। लुका छुपी खेलने का बहुत शौक है तुझे। आशी के बाप ने ही तो उसे। लेकिन आशी को तो ताहिर ने किडनैप किया था ना। अब्बू ने आशी को महेंद्र को दिया था, ये सच है। लेकिन अब्बू ने मुझे खुद बताया था कि अगले हफ्ते में आ जाऊंगा ना मैं। गुस्सा काहे को होती है इतना? कैसे बाप है आप? हाँ, अपनी बेटी को। तेरा बाप बुरा लग रहा है तेरे को? मैं तो तेरे को कभी ना कभी इधर से लेके जाऊंगा। लेकिन दुनिया में ऐसे भी बाप होते हैं जो अपने औलाद को छोड़ के जाते फिर से मुड़ के देखते नहीं है। देख विकी, सच सच बता दे, वरना सच चुगलवाने के हमें बहुत सारे तरीके आते हैं। और मैं सच कह रहा हूँ, आशी को स्कूल के बाद मैं पार्क में घुमाने के लिए लेके गया। राजघाट हम जानते हैं, वहां से आने जाने के 2 रास्ते हैं और इस वक्त हमारे लोग दोनों रास्तों का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। तो अब 2 चीजें हो सकती, तू बता दे या दूसरा हम ढूंढ निकालेंगे। जो ढूंढना है वो ढूंढ लिया। ठीक है। सर, ये उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज है जहां से विक्की निकला था, लेकिन उसकी गाड़ी यहाँ कहीं दिख नहीं रही। मतलब उसने झूठ बोला, वो इस रास्ते से आया ही नहीं। दूसरे रास्ते की फुटेज। 1 मिनट, ये रही। एक तो तूने हमसे झूठ बोला,
उस रास्ते से तू आया ही नहीं। ये देख, तू जिस रास्ते से आया उसकी सीसीटीवी फुटेज, ये उस टोल नाके की फुटेज है। आशी तेरे साथ है। और अब ये देख, ये तब की है जब तू हाईवे से नीचे उतर रहा था। कहाँ है आशी? बीच रास्ते में कहाँ छोड़ के आया उसको? हमारी मत में बताता हूँ सर। मैं हाईवे से पहले गाड़ी एक सुनसान जगह पे लेके गया। देखो आशी बेटा, कहाँ है हम? पार्क में। चलो चलो। Isn't it beautiful? Yes. Yes. चलो खेल खेलते हैं, लुका छुपी। आप पढ़े। You will count till 100. आंखें बंद करके। Okay. Start counting. 1, 2, 100. No cheating, no cheating. Papa is watching you. Come on, let's start again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 98, 99, 100. Papa? 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 और फिर दुकान के आगे जाके तूने गाड़ी रोकी और आशी को ढूंढने का ड्रामा किया, जिससे दुकानदार को तेरी बात पे विश्वास हो जाए और वो बाद में तेरी ही कहानी दोहराए। क्यों क्यों किया तूने अपने बच्चे के साथ ऐसा? तो क्या आशी मेरी बेटी नहीं है? शिवम ने बयान दिया था कि वो झूठ बोल रहा है, इसके बावजूद भी तुझे लगता है कि आशी तेरी बेटी नहीं है? अरे वो बोलने से क्या होता? नीता और सुरेश का कुछ चक्कर था। अगर सुरेश नहीं तो और किसी के साथ चक्कर था। नीता का। आशी मेरी बेटी नहीं है, ये तय। कैसे बताइए? सर मैंने मेरा स्पर्म काउंट चेक करवाया था, वो काफी लो था। तो आशी मेरी बेटी कैसे हो सकती? बकवास बंद कर, समझा? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने डीएनए टेस्ट करवाया हो। कोई जरूरत नहीं है सर, मुझे अंदर से मालूम है वो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। हर दिन उसका चेहरा देख पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। पूछता था कैसे उससे छुटकारा पाऊं, इसलिए मैं उसे छोड़ कर आया, पर बैड लक वापस आ गई। मुझे डर था कि किसी के सामने जबान ना खोल दे, इसलिए कई कोशिशें की उसका मुंह बंद करने की। लेकिन थैंक गॉड वो वापस आ गई और अब सही सलामत रहेगी। लेकिन तू लंबे टाइम के लिए जेल में जाएगा। पापा, किधर थी तू? अब आ गई उधर? चुप हो जा। तू ये बता, कैसा है तू? सलमा? आशी, आशी बेटा देखो कौन आया है। थैंक यू सो मच सलमा, तुमने आशी की जान बचाई। मैंने तो बहुत देर कर दी, बचाना तो पहले ही चाहिए था। आशी जिंदा है, सही सलामत है, मेरे पास है। जहाँ उसके बाप ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, हाँ तुमने उसे बचाया। जानती हूँ कैसा लगता है।